हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स जनरल्स की कॉमिक मेंढकी का पति का दूसरा और अंतिम भाग। बड़ी और मझली राजकुमारियों की निगाहें मेरी हरकतों पर लगी हुई हैं। मैं ये गिलास का पानी अपनी आस्तीन में उड़ेलती हूँ, वे भी नकल करते हुए उड़ेलेंगी, मूर्ख बनेंगी। उसने ऐसा ही किया। अवश्य उसके ऐसा करने के पीछे कोई गहरा भेद छुपा होगा। और देखो, वह दूसरी आस्तीन में चावल डाल रही है। हमें देखते रहना चाहिए, वह जैसा करे हमें वैसा ही करना चाहिए। दावत के बाद हमारी पुत्र वधुएं हर कला में पारंगत हैं। आप लोग मेरी छोटी पुत्रवधि की नृत्य कला का सब आनंद लेंगे। सिंगली राजकुमारी ने अपने पति का हाथ थामा और मुस्कुराती हुई नृत्य के लिए उठी। अद्वितीय सुंदरता, नृत्य भी अद्वितीय होगा। सिंगली राजकुमारी का नृत्य देख देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा रहे थे। उसने नृत्य करते हुए एक आस्तीन हिलाई, पानी के छींटे उड़े तो फर्श पर मोती बिखर पड़े। दूसरी आस्तीन हिलाई तो चमेली के फूल झड़े। मोतियों की चमक और फूलों की सुगंध पाकर लोग वाह वाह कर उठे। वाह वाह, अद्भुत! हम भी ऐसा करेंगे ताकि मोती और फूल लुटा सके। बड़ी और मझली राजकुमारियों को भी नृत्य का अवसर मिला। अब वे कहेंगी आंगन टेढ़ा, हा हा, यानी नाचना आवे आंगन टेढ़ा। सिंगली राजकुमारी की नकल उतारते हुए दोनों ने अपनी आस्तीनों का हवा में लहराया। बंद करो, क्या मूर्खता है, पानी क्यों फेंक रही हो, झूठे चावलों की क्यों वर्षा कर रही हो, हा 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 हा। आए, क्या हुआ ये? लगता है इस बार भी हम मात खा गई। मेहमानों का अपमान हुआ देख राजा ने चीख कर आदेश दिया, चली जाओ मेरी नजरों के सामने से। अचानक राजकुमार अंबुज को एक विचार सूझा। अगर मैं मेंढकी वाला चूल्हा जला दूं तो राजकुमारी सिंगली हमेशा इसी रूप में रह जाएगी। इस विचार के आते ही वह शीघ्रता से अपने कक्ष की ओर गया। राजकुमारी सिंगली के कक्ष में पहुंचने से पूर्व अंबुज ने मेंढकी का चोला उठा आग में डाल दिया। अब वह मेंढकी के चोले में न समा पाएगी। नहीं, ये क्या किया तुमने? बस 3 दिन और रुक जाते तो मैं सदा के लिए इसी रूप में तुम्हारी हो जाती। अब मैं तुमसे विदा लेती हूँ। अगर तुम मुझे पाना चाहो तो बेताल कंकाल के पास तुम्हें जाना होगा। अपनी पूरी बात करते करते उसने एकदम से अपना रूप बदला। मेंढकी बनी राजकुमारी सिंगली को चमगादड़ और उल्लू लेकर उड़ गए। राजकुमारी सिंगली, मुझसे यूं रूट कर ना जाओ। राजकुमार अंबुज विछोह में दीवाना होकर उसी समय राजमहल से निकल पड़ा। अगर कोई मेरी भूल हो तो क्षमा कर दो राजकुमारी। कहाँ हो? आ जाओ, मैं तुम्हारे बगैर जीवित नहीं रह सकता। राजकुमार चलता रहा, ना जाने कितनी दूर, कितने दिन। चलते चलते जूते फट गए, कपड़े चीथड़े हो गए, दाढ़ी बाल बढ़ गए। इसे मेरी तांत्रिक शक्तियाँ यहाँ खींच कर ले आई, सहायता करनी चाहिए। अचेत राजकुमार को सन्यासी अपनी कुटिया में ले गया। उठो राजकुमार अंबुज, आंखें खोलो। आप? मैं सन्यासी बामनाचार्य, वन की इस कुटिया में रहता हूँ। आपने मुझे राजकुमार अंबुज के नाम से संबोधित किया। आप मुझे कैसे जानते हो? मैंने अपनी बरसों की साधना से ऐसी ज्ञान ज्योति पा ली है कि आकाश पाताल तीनों लोगों की बात जान लेता हूँ। तब तो आप ये भी जानते होंगे कि मेरी पत्नी राजकुमारी सिंगली कहाँ मिलेगी। अवश्य, मैं तो ये भी बता सकता हूँ कि राजकुमारी सिंगली मेंढकी कैसे बनी। पर इन सब बातों से पहले तुम्हें अपनी दशा सुधारनी होगी। लंबी यात्रा की थकान उतारने के लिए चलकर आराम करो, कुछ खाकर भूख मिटाओ। इसे कुटिया में ले जाकर अपना उद्देश्य पूरा करना चाहिए। सौभाग्य से तुम मेरे पास आ पहुँचे हो। भाग्य चक्र तुम्हारा साथ दे रहा है। ना सिर्फ राजकुमारी अब समस्त कष्टों से छुटकारा पा पाएगी, वरन तुम उसे पा भी लोगे, पर कुछ यत्न करने होंगे। मैं उसके लिए प्राणों की बाजी लगाने को भी तैयार हूँ। मुझे तुमसे ऐसी ही आशा है राजकुमार अंबुज। राजकुमार अंबुज ने कुटिया में कदम रखा ही ताकि पीछे से एक विशाल विषधर की फुंकार सुन उसने घबरा कर उछाल भरी। भयाक्रांत अंबुज माँ दुर्गा की मूर्ति से जा टकराया। धम! खून! माँ दुर्गा के चरणों में राजकुमार का खून टपका। पलक झपकते चमत्कार हुआ। साधना पूरी हुई। अलौकिक प्रकाश का तेज सहन न कर पाने के कारण अंबुज अचेत होकर गिरा। सन्यासी तांत्रिक बामनाचार बरसों से माँ दुर्गा की आराधना करके उसे प्रश्न कर वरदान पाने का यत्न कर रहा था। देवी के साक्षात प्रकट होकर वरदान देने के पीछे इस कार्य को पूरा होना आवश्यक था कि किसी राजसी कुल पुरुष का रक्त देवी के चरणों पर अर्पित हो। राजकुमारी सिंगली के वियोग में वन वन भटकते राजकुमार अंबुज के विषय में जान अपनी तांत्रिक शक्तियों से बामनाचार उसे उधर खींच लाया था। मेरी बरसों की साधना का एक ही उद्देश्य देवी, बैताल पर विजय। तथास्तु, सब कुछ नियति के पूर्व निर्णय के अनुसार हो रहा है साधक। तुम्हें बैताल पर विजय मिलेगी। बैताल पिशाच योनि से सदा के लिए छुटकारा पा जाएगा। बैताल के अधिकार से राजकुमारी सिंगली मुक्त होगी। बैताल के अधिकार से राजकुमारी की मुक्ति का अर्थ होगा राजकुमार अंबुज का उसे पा लेना। मेरा तो एक ही उद्देश्य
है देवी, बैताल को समाप्त कर उसकी असुरी शक्तियों से वन को पवित्र करना, जहाँ तपस्वियों को शांत मन से तपस्या का सुअवसर मिल सके। मेरा त्रिशूल बैताल को पिशाच योनि से मुक्ति दिलाने में कार्य आएगा साधक। बस देवी के इतने वरदान की ही वामनाचार्य को आवश्यकता थी। शेष बातों के लिए उसकी तांत्रिक शक्तियाँ सहायक थीं। वरदान दे देवी लुप्त हो गई। राजकुमार को चेतना में लाकर प्रसन्नता भरा समाचार दूँ। ओ अम्बुज चौंक कर उठ बैठता है। आप साहस और विश्वास अपनाओ राजकुमार, सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी। सन्यासी अपने बारे में सब कुछ बताते हुए उसे तसल्ली देता है कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं। सर्प के बारे में इस जानकारी के साथ ही कि तांत्रिक सांप था, वह इस बात को भी बताता है कि उसकी साधना की सिद्धि हुई। माँ दुर्गा ने स्वयं प्रकट होकर बैताल के विनाश के लिए इस त्रिशूल का वरदान दिया है। माँ दुर्गा को राशि कुल के पुरुष शक्ति की भेंट चाहिए थी। इस प्रकार इस साधना सिद्धि में तुम भी बराबर के सहयोगी बने हो। आपके द्वारा दी जानकारी के अनुसार मेरा और आपका बैरी एक ही है राजकुमार। पिशाच राज बैताल वन में दूर दूर तक तपस्वियों की साधना में विघ्न डालता है। मैंने उसके अंत का वरदान पा लिया है। पिशाच राज को अनेकानेक मायावी और तांत्रिक शक्तियाँ प्राप्त है। उसने अपनी तांत्रिक शक्तियों के बल पर सिंगल नरेश की पुत्री राजकुमारी सिंगली को 3 वर्षों के लिए अपने तंत्र जाल में लेकर मैडकी इसलिए बना दिया था क्योंकि तपस्वियों की साधना में विघ्न न डालने तथा पैशाचिक कार्यों से दूर रहने की सिंगल नरेश ने बैताल को सलाह दी थी। ऐसा दुष्ट और नीच, उसे उसके दुष्कर्मों का फल मिलना चाहिए। यह फल भी उसके लिए सुफल होगा। वह मरकर मोक्ष पा जाएगा। अब क्या हो, मैं अपनी पत्नी को बैताल से कैसे मुक्त कराऊं? मेरी तांत्रिक शक्तियां मुझे भविष्य का मार्ग दिखा रही हैं। मैं तुम्हें तांत्रिक धनुष बाण देता हूँ, तांत्रिक बाज देता हूँ। वामनाचार्य बताता है कि वह तांत्रिक बाण माँ दुर्गा से वरदान रूप में प्राप्त त्रिशूल का ही रूप है। ओम ओम। यह चमत्कारिक बाज तुम्हें आगे का मार्ग दिखाएगा, तुम्हें परामर्श देगा। धनुष बाण से तुम्हारी रक्षा होगी, मनोरथ पूरा होगा। माँ दुर्गा तुम्हारी पग पग पर सहायता करेंगी। कुछ प्रहर विश्राम कर राजकुमार अगली यात्रा को निकल पड़ा। न जाने कितना लंबा सफ़र तय करना पड़े। बाज पक्षी मार्गदर्शक बना हुआ था। ची आ, बढ़ते आओ बढ़ते आओ, धनुष बाण संभालो। रीछ वेश में रास्ता रोक रहा है एक पिशाच। राजकुमार ने शत्रु को सचेत करना अपना धर्म समझा। शत्रुता छोड़ मित्रता अपनाने पर जीवन दान मिलेगा रीछराज। अग्निबाण मुझे जीवन दान मांग लेना चाहिए। क्षमादान, जीवन दान। राजकुमार अम्बुज, मुझे जीवन दान दे दो। राजकुमार ने क्षमा कर देना ही धर्म नीति माना। आपने जीवन दान देकर मुझे अपना ताज बना लिया है। मैं किसी दिन आपके काम आऊँगा। मुझे अपने पूरा परिचय दो रीछराज। आपने ठीक ही मुझे संबोधित किया। मैं रीछराज हूँ, पिशाच योजी में जीवन गुजार रहा रीछराज। पिशाच राज बैताल के बारे में कुछ जानकारी दे सकते हो? पिशाच राज बैताल हमारे ही कुल का है। मैं उसके हित के लिए ही आप पर आक्रमण करने वाला था, पर अब आपका दास हूँ। यहाँ से उत्तर दिशा में जाने पर एक विशाल वृक्ष पर बैताल का ठिकाना है। राजकुमार बढ़ना चाहता था कि रीछराज ने मार्ग रोक लिया। मुझसे यूँ मुँह मोड़कर ना जाओ राजकुमार। बैताल असुरी शक्तियों का मालिक है। उसका मुकाबला करने के लिए संभव है मेरी सहायता की आपको आवश्यकता पड़े। आवश्यकता पड़ने पर मैं तुम्हारी सहायता किस प्रकार प्राप्त कर सकता हूँ? रीछ के परामर्श से उसके कुछ बाल तोड़े। जब भी आवश्यकता पड़े ये मेरे बाल जलाना, मैं तुरंत दल बल सहित आप तक पहुंच जाऊंगा। रीछ से विदा लेकर राजकुमार कुछ ही आगे गया था कि एक काले कौए को देख बाज ने निशाना लगाने का परामर्श दिया। यह काकराज है, बैताल का एक अन्य मित्र। मुझ पर क्यों बाढ़ चला रहे थे राजकुमार? मेरा दोष? तुम मेरे शत्रु बैताल के मित्र हो, तो मैं समाप्त करने से शत्रु की शक्ति कम होगी। इस तांत्रिक बाज ने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया होगा। आपने मुझे जीवन दान दिया, मैं आज से आपका मित्र हूँ, आपकी हर सहायता करूँगा। किस तरह? राजकुमार के अग्निबाण से मैं अपनी जीवन लीला खो दूंगा। ठहरो। जीवन दान राजकुमार। मैं आपको अपना पंख देता हूँ। जब भी मेरी आवश्यकता पड़े इस पंख को जलाना। मैं जहाँ भी कहीं होऊंगा दल बल सहित आप तक पहुँच जाऊँगा। काकराज की मित्रता पाकर राजकुमार अगली मंजिल के लिए चल पड़ा। कुछ आगे चलने पर कोई सहायता के लिए पुकार रहा है। सहायता सहायता! वह सागर लोक की मीन कन्या है राजकुमार, उसकी सहायता करना धर्म मानिए। राजकुमार अम्बुज, मुझ पर दया करो और मुझे उठाकर सरोवर के स्वच्छ जल में फेंक दो। राजकुमार ने मीन कन्या को सरोवर में डाल दिया। धन्यवाद सहृदय राजकुमार, मैं तुम्हें एक मोती देती हूँ। सहायता की आवश्यकता होने पर इसे तोड़ देना, मैं सहायता के लिए आ पहुँचूंगी। धन्यवाद मीन कन्या। मीन कन्या से मोती पाकर राजकुमार आगे बढ़ा। बाज के दिखाए मार्ग पर चलता हुआ राजकुमार एक ऐसे जंगल में पहुंचा जहां एक विशालकाय सैकड़ों फीट ऊंचे घने वृक्ष पर एक नर कंकाल उल्टा टंगा था।
तथा एक झोपड़ी नजर आ रही थी। वह रहा पिशाचराज बैताल, जो पेड़ की सबसे ऊंची शाख पर उल्टा लटका हुआ अपनी झोपड़ी की रक्षा कर रहा है। राजकुमार ने धनुष पर बाण चलाया। सुनो राजकुमार, अगर बैताल को मारने का इरादा है तो इसमें तुम्हें सफलता न मिलेगी। वह तो केवल बैताल का कंकाल है। बैताल को मारना आसान नहीं। उसकी जान एक सुई की नोक में है। सुई एक अंडे में बंद है। वह अंडा एक बतख के पेट में है। बतख एक खरगोश के पेट में है। खरगोश पत्थर के उस संदूक में कैद है जो बलूत के ऊंचे पेड़ पर रखा है। बैताल का कंकाल आग की पुतली की तरह उस संदूक की हिफाजत करता है। पेड़ की समझ गए राजकुमार? पेड़ की इतनी ऊंचाई पर संदूक था कि उस तक पहुंचना राजकुमार को नामुमकिन लगा। फिर क्या हो? पहले निशाना साधकर बैताल के कंकाल को अंत करो। राजकुमार ने वामनाचार्य का स्मरण का अग्निबाण छोड़ा। जय मां शक्ति। तीर निशाने पर पड़ा। भक! प्रचंड अग्नि लपटों में घिरा कंकाल नीचे आया। कंकाल की प्रचंड लपटों के बीच धुएं की एक कालिमा उठी और बैताल की आकृति आकाश में उड़ती चली गई। आ हा 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 हा। हिम्मत न हारने वाले राजकुमार ने कंकाल की आग में रीछ के बाल डाल दिए। फौरन रीछराज की सहायता प्राप्त करो राजकुमार। रीछराज के बाल जले ही थे कि अनेक रीछों के साथ रीछराज वहां आ पहुंचा। राजकुमार के संकेत पर रीछों ने मिलकर विशालकाय वृक्ष को उखाड़ दिया। वृक्ष गिरते ही संदूक गिरकर खुला, जिसमें खरगोश उछलकर भागा। पटाक! राजकुमार ने काकराज का पंख जलाया। काकराज, दल बल सहित सहायता को आओ, खरगोश पर अधिकार पाओ। काव काव! खरगोश के फटे पेट से बतख निकलकर भागी। उसे भी कौओं ने दबोच लिया। काव काव! बतख के फटे पेट से अंडा टपका ही था कि राजकुमार ने झपट कर उठाया और तोड़ दिया। कटाक! अंडे से निकली हुई सुई, जिसे तोड़ते राजकुमार ने देर न लगाई। सुई की नोक टूटते ही पिशाचराज की आत्मा चीख मारती हुई जलते कंकाल पर आ गिरी। वह भी आग की लपटों में समा गई। मोक्ष मोक्ष! पिशाचराज बैताल की मृत्यु को प्राप्त होते ही उसके दास दासी चमगादड़ और उल्लू मेंढकी बनी राजकुमारी सिंगली को दबोचे हुए उड़े भागना चाहते थे कि राजकुमारी सिंगली छटपटाकर उनकी पकड़ से छूटी सरोवर में जा गिरी। राजकुमार! छपाक! राजकुमारी सिंगली की जानी पहचानी चीख को सुनकर राजकुमार सरोवर की ओर लपका। सिंगली, सिंगली, मेरी सिंगली! और उसी समय राजकुमार को मीन कन्या की याद आई। झट उसने दिया मोटी तोड़ा। मीन कन्या सहायता के लिए आ पहुंची। राजकुमार अंबुज, देखो मैंने तुम्हारी राजकुमारी को डूबने से बचाया। बैताल के मरते ही मेंढकी बनी सिंगली राजकुमारी बन गई। राजकुमारी सिंगली को पाकर राजकुमार ने मीन कन्या को धन्यवाद दिया। धन्य भाग, तुमने मुझे पा लिया राजकुमार। वन प्रदेश से पिशाचों का आतंक सदा के लिए समाप्त हो गया। सन्यासियों के लिए वन प्रदेश शांत स्थली बन गया। राजकुमारी को साथ ले राजकुमार महल की ओर लौट पड़ा। वे रास्ते में वामनाचार्य का धन्यवाद अदा करना ना भूले। दीर्घायु रहो, प्रसन्नतापूर्वक जीवन बिताओ। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तुलसी कॉमिक्स जर्नल की अगली कॉमिक्स शैतानी दानव में। तब तक के लिए धन्यवाद।